हेलो वेदिका। हेलो वेदिका। हेलो वेदिका। हेलो हेलो। सर। इस सब फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, तो कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा? सर आपका स्क्रीन शेयर नहीं है। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं है। अब दिख रहा है? ये जो 6 सवाल है वो हो जाएगा आपसे। हाँ सर। फॉर्मूला सेकंड बेस्ड। आंसर आ गया मुझे पाई। ओके, ठीक है, गुड। और थर्ड वाला के क्या लगाएंगे, अप्लाई करेंगे? tan इनवर्स x माइनस वाई वाला जो फॉर्मूला है उसको सिंपल लगा देंगे, tan हाँ इनवर्स x माइनस वाई अपन 1 प्लस एक्स वाई वाला, है ना? इक्वेट कर लेंगे, राइट? हाँ सर। और फिर आपको x की वैल्यू मिल जाएगा। और नेक्स्ट के लिए, जैसे फोर्थ नंबर सवाल के लिए tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, तो कौन सा फॉर्मूला पे जाएंगे आप? पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई वाला, राइट? है ना? हाँ तो उस पे लगा दीजिएगा, आ जाएगा। फोर्थ और फाइव्थ वाला सवाल के लिए पहले tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 का वैल्यू निकालिएगा। वो किस पे आएगा फॉर्मूला पे? tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई पे। उसकी वैल्यू आ जाएगा। फिर से एक बार tan इनवर्स 1 के साथ लगा दीजिएगा, जो वैल्यू रिजल्टेंट आएगा, है ना? राइट? कोई दिक्कत? हाँ सर। ये सब फॉर्मूला आता कैसे है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है। तो ऐसे समझिए कि tan a प्लस बी इक्वल टू होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan इंटू tan b। तो आप a प्लस बी इक्वल टू लिख सकते हैं tan इनवर्स tan a प्लस tan b प्लस अपॉन 1 माइनस tan इंटू tan b। tan इनवर्स एक tan a को x मान लीजिए, tan b को y मान लीजिए, तो आपको सीधा सीधा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लिखे। तो फिर a को अगर आपने tan a को x माना तो ए इक्वल टू tan इनवर्स एक्स हो गया। अगर बी को आपने tan बी को आपने y माना तो tan इनवर्स y इक्वल टू बी हो गया। तो बी इक्वल टू tan इनवर्स y प्लस इक्वल टू tan इनवर्स एक्स इक्वल टू tan a को x माना है, tan b को y माना है, तो वहीं से प्रूफ आता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये बेसिकली जो आपको फॉर्मूला है ना, tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, उसी में बस आपको tan a को x ले लेना है और tan b को y, आपका सीधा सीधा आ जाएगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। समझे? हाँ सर। और अगर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y प्रूफ करना है तो tan a माइनस b इक्वल टू ले लीजिए फॉर्मूला, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। और tan a को x और tan b को y ले लीजिए, जूम कर लीजिए, आपका आ जाएगा। समझ गया? प्रूफ? हाँ सर। ठीक है। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की जो वैल्यू होता है वो साइन इनवर्स x इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इक्वल इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि साइन ए प्लस बी से प्रूफ होगा, साइन ए प्लस बी से, तो साइन ए प्लस बी होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो वही चीज है, साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई इक्वल टू साइन वर्स एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मेन फॉर्मूला है एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 के लिए। और पाई माइनस ये चीज होगा कब? जब एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। ऐसा पाई माइनस ऐसे खुद से समझना पड़ेगा आपको कि पाई माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि रेंज में लाने के लिए। और माइनस पाई माइनस साइन वर्स होगा जब आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पॉजिटिव 1 से बड़ा होगा और एक्स पॉजिटिव नेगेटिव वाई नेगेटिव। एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव के केस में माइनस पाई माइनस साइन वर्स एक्स इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसका अगर आपको प्रूफ जानना है तो आपको इस फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे प्रूफ के लिए? साइन ए प्लस बी इक्वल टू, साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है वेदिका? डू यू नो? साइन ए प्लस, साइन है कॉस बी प्लस कॉस ए साइन।
हाँ, वही जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा। ठीक, फिर साइन ए को एक्स मान लीजिएगा, साइन बी को वाई मान लीजिएगा, तो साइन इनवर्स एक्स ए हो जाएगा और साइन इनवर्स वाई बी हो जाएगा। पुट कर देंगे साइन ए प्लस बी इक्वल टू, फिर ए प्लस बी इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ए प्लस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी लिख सकते हैं। साइन ए को एक्स मान लीजिए, कॉस बी को वाई मान लीजिए, साइन बी को वाई मान लीजिए। तो फिर कॉस बी को क्या लिखेंगे, रूट ओवर वन माइनस वाई स्क्वायर। कॉस ए को क्या लिखेंगे, रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से। तो यहीं से प्रूफ निकल के आता है कि साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई, साइन वर्स एक्स इंटू रूट ओवर वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है। वही साइन वर्स एक्स माइनस वाई कर, साइन वर्स एक्स माइनस साइन वर्स वाई प्रूफ करना होगा तो आप साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा। यहीं से आता है कि साइन वर्स एक्स माइनस साइन वर्स वाई की वैल्यू होता है साइन वर्स एक्स इंटू रूट ओवर वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी से प्रूफ आएगा इसका। समझे? हाँ सर। फॉर्मूला याद कर लेना है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स xy माइनस रूट ओवर वन माइनस एक्स रूट ओवर वन। अच्छा, एक आपको एक चीज और बताता हूँ, अगर कंफ्यूजन हो रहा है, ऐसा फॉर्मूला याद नहीं करना है आपको, नहीं से सॉल्व करना है, तो आपको एक अल्टरनेटिव मेथड है बता रहा हूँ कि अगर आपको साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स, मान लीजिए साइन वर्स वन बाई थ्री प्लस साइन वर्स वन बाई टू की वैल्यू पूछ लिया, तो साइन इनवर्स से आप tan इनवर्स में चेंज कर सकते हैं कि नहीं, सिर्फ tan इनवर्स वाला फॉर्मूला याद कर लीजिए, और जो हाँ साइन वर्स सर। में दिया हुआ उसको tan वर्स में चेंज करके वाला फॉर्मूला पे बैठा दीजिए, आ जाएगा वही चीज है। समझे मैं क्या बोला? ये सब फॉर्मूला से बचना है, नहीं याद करना है। मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन में पूछ लिया कि साइन इनवर्स वन बाई टू प्लस साइन इनवर्स वन बाई थ्री, तो साइन इनवर्स वन बाई टू प्लस साइन इनवर्स वन बाई थ्री को हम tan इनवर्स में लिख लेंगे, है ना, जो भी होगा, फिर tan इनवर्स वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, वो तो याद करना ही है को कोई। हाँ सर। cos इनवर्स में सेम वैसे ही। तो आपके पर ऊपर है कि कैसे, पर फिर भी आप जान लीजिए, ऐसे डायरेक्टली भी रहेगा सवाल। cos इनवर्स एक्स माइनस cos इनवर्स वाई एक्स वाई प्लस रूट ओवर वन माइनस एक्स होगा, वन माइनस वाई स्क्वायर होगा। ये ऐसा हाँ ही, इसको प्रूफ करना होगा तो cos ए प्लस बी वाला, अगर cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स वाई, cos इनवर्स एक्स वाई माइनस ऐसे वन माइनस एक्स स्क्वायर का रूट वन माइनस वाई स्क्वायर का रूट। ऐसा इसलिए होता है कि आपको cos ए प्लस बी के फॉर्मूला से प्रूफ होगा, cos ए प्लस बी इक्वल टू होता है cos ए इंटू cos बी माइनस sin ए इंटू sin बी। तो जब प्लस है प्लस बी तो माइनस आ रहा है, माइनस होगा तो प्लस, ए माइनस बी होगा तो प्लस आएगा। तो बेसिकली cos ए को x मान लीजिएगा, cos बी को y मान लीजिएगा, आपका cos ए इंटू cos बाई एक्स वाई हो गया, माइनस sin ए हो गया वन माइनस एक्स स्क्वायर, sin बी हो गया वन माइनस वाई स्क्वायर करो। तो ए प्लस बी यानी कि cos इनवर्स एक्स प्लस cos माइनस वाई हो गया cos इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर वन माइनस वाई स्क्वायर। अगर माइनस है तो बीच में प्लस आ जाएगा, कोई चीज नहीं, यही चीजें हैं। अब आपको सवाल सॉल्व करना है। फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट ओवर वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस साइन प्लस वाई इंटू रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, पहला क्वेश्चन के लिए। आपको हाँ सर। अल्टीमेट वही देगा सवाल, आपको सिंपल ही सवाल देगा जब भी देगा तो। इससे सवाल है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin इनवर्स x इक्वल टू x। तो sin इनवर्स x का ग्राफ बनाएंगे, y इक्वल टू x, दोनों एक दूसरे को एक ही जगह पे कट करेगा, तो वन वन सॉल्यूशन। समझे ये वाला क्वेश्चन? वो वाला हो जाएगा ना ये वाला, ये आप लोग आपका हाँ भी कोई सर, हो जाएगा। फॉर्मूला बेस्ड है आपका, तो बोर्ड में भी कराए होंगे सर, बोर्ड वाले तो स्कूल में भी कराए होंगे ना। आप हाँ स्कूल सर। जाते हैं कि नहीं? सर। आप स्कूल जाते हैं, स्कूल कोई स्कूल या फिर नारायणा कोचिंग? तो नारायणा। अच्छा, तो वो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है क्या, उसको ऐसा ही है क्या, स्कूल प्लस अब कोचिंग दोनों है ना? हाँ, लेकिन उसमें कुछ स्कूल का नहीं पढ़ाते। अच्छा, तो ये साइन नंबर ऑफ सोल्यूशन निकाला, साइन वर्स एक्स इक्वल टू एक्स, तो साइन वर्स एक्स का ग्राफ बनाया और वाई इक्वल टू एक्स लाइन का ग्राफ बनाया, दोनों को एक दूसरे को एक ही जगह पे कट करेगा, वो एक्स इक्वल टू जीरो पे, तो ओनली वन सॉल्यूशन।
ये फॉर्मूला के चलते चैप्टर नाम है थोड़ा सा बट सब आप ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला की तरह ट्रीट करके याद कर सकते हो, सारा सॉल्व होगा ये। पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला जो भी है उसके बेसिस पे ये सॉल्व होता है। देखिए जैसे आपको एक फार्मूला रहा टू साइन इनवर्स एक्स का, तो टू साइन इनवर्स एक्स होता है माइनस, ऐसे इससे ज्यादा सवाल पूछता भी नहीं है चाहिए, फॉर्मूला बेस्ड -5 माइनस साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उस पे पूछता है tan इनवर्स वाला में पूछता है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स y वाला, इस पे थोड़ा नहीं सवाल पूछता है। टू साइन इनवर्स एक्स को आप -5 माइनस साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कहाँ से आया? साइन टू थीटा का फार्मूला से आया, साइन टू थीटा, यानी कि साइन टू थीटा इक्वल टू होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो उसी के फॉर्मूले से प्रूफ होगा। साइन टू थीटा इक्वल टू टू साइन थीटा, यानी टू थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, तो आप मान लीजिए कि साइन थीटा को एक्स है तो कॉस थीटा हो जाएगा रूट अंडर वन माइनस एक्स पर, और थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। तो वही से आता है प्रूफ बेसिकली। अब वो तो -1/√2 से 1/√2 होगा तो 2x रूट ओवर वन माइनस एक्स पर सिंपल होगा, पाई वो का एडिशन नहीं होगा। देखिए आपको कंफ्यूजन अगर होगा एग्जाम में कि सर माइनस पाई करना है या -पाई माइनस साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या पाई माइनस साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो जब ऐसा कंफ्यूजन होगा तो उसको रेंज से समझिएगा कि टू साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का रेंज होता है -पाई/2 से पाई/2, तो टू साइन इनवर्स एक्स का रेंज -पाई से पाई होगा। तो अब जो वैल्यू आएगा, मान लीजिए किसी एक्स की वैल्यू पे, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करना है आपको समझ में आ जाएगा कि पाई माइनस करना होगा या -पाई माइनस करना होगा या सिंपल ऐसे ही लिखना होगा एज इट इज। तो आपको रेंज से समझ में आ जाएगा, ऐसे हाँ तो याद सर। नहीं होगा ना कि -1 से एक्स अगर -1/√2 तक होगा तो हाँ माइनस पाई लिखना है। ऐसे समझिए कि निगेटिव में निगेटिव माइनस पाई माइनस होगा, और -1/√2 से लेकर 1/√2 में पाई साइन वर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पाई माइनस तब लिखा जाएगा 1/√2 से 1 होगा। तो ऑटोमेटिकली मतलब ऐसा है कि आपको रेंज से समझना पड़ेगा वहां पे, यहाँ पे अभी ऐसे कर देना आसान है कि याद रहेगा, बट वहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आप रेंज से मत समझिएगा कि क्या हमें लेना चाहिए, पाई प्लस करना चाहिए या पाई माइनस, क्या करना चाहिए वो आपको रेंज क्लियर कर देगा, क्योंकि टू साइन इनवर्स एक्स का रेंज -पाई से पाई होना चाहिए उसी के हाँ। थ्रू। सिमिलरली सेम वही है, टू कॉस इनवर्स एक्स को 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर -1, और कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर -1 जब 0 से 1 होगा। ये वही प्रूफ है, कॉस टू थीटा वाला सही आएगा। और टू tan इनवर्स एक्स का वही है कि -पाई प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स, वही है। tan टू थीटा का ही होता है, tan टू थीटा होता है ना, टू tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो वहीं से प्रूफ आ रहा है सारा चीज, सब ट्रिग्नोमेट्री का ही इनवर्स है, उसी से आया है सारा चीज। ट्रिग्नोमेट्री का, आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद है तो ऐसे ही हो जाएगा आपका। जैसे tan, आपको पता है कि tan टू थीटा इक्वल टू होता है कॉस, अच्छा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है कॉस टू थीटा, है ना। ये सब फॉर्मूला याद है तो आपको हो जाएगा। जैसे एक्स की वैल्यू अगर आप यहाँ पे रख देंगे tan थीटा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कॉस टू थीटा होता है, तो कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा हो जाएगा, समझिएगा वेदिका। जैसे हमें कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बारे में जानना है कि क्या होगा सिंपल फॉर्म में, तो आपको ये याद करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कॉस टू थीटा होता है। तो वहीं से समझ में आएगा कि सब्स्टिट्यूशन भी क्या करना है मुझे। वेदिका, ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। तो आप जैसे एक्स को tan थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपको आ रहा है कि नहीं आइडिया कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम कॉस टू थीटा लिख सकते हैं। अब कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा टू थीटा होगा। अब थीटा हमने tan इनवर्स थीटा जो होगा tan इनवर्स एक्स होगा, क्योंकि tan एक्स इक्वल टू tan थीटा लिखा है, तो tan इनवर्स एक्स थीटा होगा, तो टू tan इनवर्स एक्स हो गया। मतलब आरएचएस एलएचएस आप कैसे भी प्रूव कर सकते हैं, आरएचएस को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है उसी से हो जाएगा। तो देखिए, आपको ये चीज समझ में आया कि नहीं? मैंने हाँ सर, समझ में आया। साइन इनवर्स जैसे 2x और 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ क्या सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए ऐसे समझ में आना चाहिए। तो मुझे पता है कि टू tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है साइन टू थीटा, तो मुझे पता चल गया कि एक्स को tan थीटा सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, राइट। ताकि हम मुझे इसको लिख सकते हैं टू
tan sin 2 थीटा होगा, अल्टीमेटली 2 थीटा हो जाएगा, sin इनवर्स sin 2 थीटा। अब 2 थीटा मतलब 2 tan इनवर्स x, हमने थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x होगा, हमने x को tan थीटा आगे किया है, समझे? तो ये सब आपको, वही आपको बस समझना है, याद नहीं होगा। अच्छा, 3 sin इनवर्स x और ये 3x माइनस 4x को ऐसे समझना है, इस फॉर्मूला से, sin 3 थीटा का फॉर्मूला से, sin 3 थीटा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा होता है, राइट? तो यहाँ पे x इक्वल टू sin थीटा मुझे लेना चाहिए, है ना? सब ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला से ही इनवर्स है। अल्टीमेटली 4 cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है। tan 3 थीटा इक्वल टू होता है 3 tan 3 थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, तो वहीं से आया है, तो वहां से समझ में आ गया कि tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपन 1 माइनस 3x स्क्वायर है, तो x को tan थीटा लेना चाहिए। अगर मुझे cos इनवर्स 4x की माइनस 3x पूछा है, तो बोला इसका मतलब है कि cos को x को cos थीटा लेना चाहिए सब्स्टिट्यूशन। तो ये लॉजिक आपको समझना पड़ेगा। ये सब आप सॉल्व कर चुके हैं सवाल ऐसा? तो 3 tan इनवर्स 2 प्लस माइनस tan इनवर्स 2/11 है, तो उसकी वैल्यू क्या होगा? तो आप इसके फॉर्मूले पे चल जाइएगा, 3 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या लिखिएगा? 2 है, 2 किसके इंटरवल में आ रहा है? 2 जो है इसके इंटरवल में आ रहा है, 1/√2 हाँ से बड़ा वाला में। तो पाई प्लस tan इनवर्स 2x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x लिखिएगा, x की वैल्यू 2 है, तो अल्टीमेटली वो आएगा पाई प्लस tan इनवर्स 2/11, तो कट जाएगा वो, अल्टीमेटली पाई आंसर आ जाएगा। अब साइन वर्स 2x, ठीक है, इसकी पहले पूछा है कि साइन वर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो साइन वर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है? अभी आपने क्या देखा, 2 tan इनवर्स x होता है, टू हाँ और प्लस ये क्या होता है, 2 tan इनवर्स x होता है। अल्टीमेटली कितना आंसर हो गया, 4 tan इनवर्स x, है कि नहीं? हाँ सर। हो रहा है ना? तो वही चीज है, आपको समझना पड़ेगा। जैसे 3 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स, ऐसा सवाल दिया इक्वल टू 2 पाई, और इतना इज इक्वल टू 2 पाई माइनस 3। अच्छा, इसमें आपको सॉल्व करना है इसको, कि इतना इज इक्वल टू 2 पाई है, इतना इज इक्वल टू 2 पाई है, तो आपको एक्स की वैल्यू बताना है, बेसिकली एक्स की वैल्यू बताना है। इसको उधर लेके चले जाइए। हाँ तो, सर। तो कॉस इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई माइनस 3 साइन इनवर्स एक्स। तो कॉस को उधर भेजिएगा, तो रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस 2 पाई माइनस थीटा। बेसिकली क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है, तो कॉस 3 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, है ना? राइट। हाँ सर। अब 3 साइन इनवर्स एक्स जो है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? -3 पाई/2 to 3 पाई/2। नहीं नहीं, 3 साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? एक्स का वैल्यू बताना है आपको। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स -पाई/2 से पाई/2 होता है ना? वेदिका,
हेलो सर। हेलो, अवेलेबल। वॉइस ब्रेक हो रहा है। हेलो सर। हाँ हाँ, बोलिए, वॉइस ब्रेक हो रहा है। हेलो। 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 हाँ हाँ, देखिए, बेसिकली आप बताइए कि इसका जो, ऐसा समझिए, इसका जो इंटरवल होगा इसका, वो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। ये इधर जो होता है इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से पाई। दिस क्वांटिटी इज लाई बिटवीन 0 to पाई। वेदिका, डू यू नो ना? यस कॉस सर। इनवर्स 0 to पाई। तो RHS 0 to पाई कब होगा? जब 3 sin इनवर्स x को कितना लिया जाए? 0 to पाई कब होगा? जब 3 sin इनवर्स x को पाई से लेकर 2 पाई लिया जाए। am I राइट? हाँ सर। तो यही चीज है ना, तो हम इसको यहाँ, मुझे तो x बताना था कि x क्या होगा। तो मैंने लाई करा दिया कि 3 sin इनवर्स x को पाई से 2 पाई लाई करना चाहिए। तो x की बताना था तो 3 से डिवाइड कर दिया, तो पाई/3 से sin इनवर्स x पाई/2। तो x जो होगा √3/2 से लेकर 1 तक होगा। यही आंसर हो गया। सिंपल। समझे वेदिका? ये कॉन्सेप्ट समझे? हाँ सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। चलिए नेक्स्ट। ये सवाल है जैसे, 3 cos इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स √1/(x) का 4x² में। सिमिलर सवाल है। सिमिलर सवाल है हाँ। तो उसके ऊपर आप ऐसे देखिएगा ना कि ई वाला क्वांटिटी कहाँ से कहाँ तक लाइक आता है, करेगा। -π/2 to π/2, राइट। हाँ सर। तो -π/2 से π/2 लाई करेगा। और कॉस इनवर्स जो होता है वो निगेटिव नहीं होता है कि नहीं? तो कॉस यस सर। इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स जो 3 cos इनवर्स x लाई कर सकता है, वो कहाँ से कर सकता है, 0 से लेकर π/2। हाँ। क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स के रेंज में आता ही नहीं निगेटिव, 0 से पाई आता है। तो हाँ। मजबूरी है इसको कि इसके वजह से कि दोनों इक्वल होना है। तो यही पॉसिबिलिटी है कि -π/2 से π/2 RHS हो रहा है। अब ये कॉस इनवर्स 0 से पाई होता है, तो मजबूरी है कि इसको 0 से π/2 होना पड़ेगा 3 cos इनवर्स x को। यानी कॉस इनवर्स x की जो वैल्यू होगा वो 0 से लेकर π/6, 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो 0 से π/6 यानी कॉस इनवर्स x की वैल्यू कितना, कॉस इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो √3/2 से लेकर 1 तक, राइट। तो x की वैल्यू पता चल गया कि √3/2 से लेकर 1 तक। इज इट क्लियर? आपको पता चल गया ना कि कॉस इनवर्स x जो लाई करेगा वो कहाँ से कहाँ तक करेगा। वो करेगा 0 से लेकर कितना तक, पाई बाय पाई बाय सिक्स। 2। पाई बाय सिक्स 3 cos इनवर्स π/2 था। हाँ सर, पाई तो बाय 6। तो इनवर्स को चलेंगे तो cos 0 ग्रेटर देन, इनइक्वालिटी साइन बदलेगा क्योंकि कॉस एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, cos π/6। तो 1 ग्रेटर देन x, 1 √3/2, यानी √3/2 से लेकर x 1 तक। इज इट? समझ में आ गया वेदिका? हाँ सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। ठीक है, अब ये सब हो जाएगा। हाँ। ठीक है, चलिए इसको बताइए करके सॉल्व। इस तरह के सवाल कैसे करेंगे आपको? इस तरह के सवाल सॉल्व करने के लिए साइन वर्स एक्स में क्वाड्रेटिक बना लीजिए ना, तो साइन वर्स एक्स को टी एज्यूम कर लीजिए, फिर टी की वैल्यू निकालिए। तो 2t² माइनस का टी माइनस का 6 इक्वल टू 0। टी की वैल्यू निकालिए। 2t² माइनस का 4t माइनस का प्लस का 3t में फैक्टराइज होगा, माइनस का 6 इक्वल टू 0। टी की वैल्यू आ रहा है 2, और टी की वैल्यू आ रहा है कितना, -1/3।
है ना, ये ना आ रहा होगा। टी की वैल्यू हाँ 2t कॉमन लीजिएगा तो t-2 प्लस 3 कॉमन लीजिएगा t-2। टी की वैल्यू आ रहा है -3/2 और टी की वैल्यू 2 आ रहा है। आपने साइन वर्स एक्स को जूम किया तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। साइन वर्स का रेंज कितना होता है? -π/2 से π/2। करेक्ट। इस सारी चीजों को ध्यान में रखना चाहता है इनवर्स में। अब -3/2 क्या इसके रेंज में आ रहा है? -π/2 से लेकर 3π/2 तक में ऑब्वियसली आ रहा है, हाँ क्योंकि -π/2 -1.5 से बन होता है और ये -1.5, तो ठीक है, आ रहा है ना इसके रेंज में। तो हाँ एक्सेप्ट होगा कि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होगा? -3/2। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो एक्स की पूछा है ना, एक्स वैल्यू, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा -sin3/2। कोई दिक्कत? नहीं सर। समझे? सॉल्व द इक्वेशन मतलब एक्स की वैल्यू। कोई दिक्कत? छोटे छोटे चीजों को ध्यान में रखना होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। चलिए ये बताइए। सीधा सीधा tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई वाला जो फॉर्मूला पढ़े थे वो लगा दिए, इक्वल टू, और इक्वेट कर देंगे, है ना। जब कुछ नहीं दिया हो तो सबसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाते हैं। समझ गया? आपको tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का बताया था ना, एक्स प्लस वाई tan इनवर्स एक्स प्लस वाई को बना सकता है, ठीक। तो वही अप्लाई कर देंगे, एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। ये वेदिका समझ में आया ये वाला? हाँ सर समझ में आया। ओके गुड, कोई दिक्कत? नहीं सर। अब हम स्पेशल एक क्वेश्चन पे टॉपिक पे आते हैं। इस सवाल सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे अक्सर जेई मेंस जे एडवांस पूछ रहा है सवाल, समेशन वाला सीरीज, फाइंड द सम ऑफ इन टर्म्स ऑफ द सीरीज। तो मैं आपको सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये बता देता हूँ कि एक ही चीज से सॉल्व होता है, उसके अलावा किसी से सॉल्व नहीं होता है। वो ये है कि पहला काम करना होता है कि टाइम इनवर्स में चेंज करना होता है, दिया हो कुछ में भी टाइम में चेंज करना होता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये डिफरेंस मेथड से ही सॉल्व होता है, टेलर सीरीज से, जिससे कि सबको ऐड करे तो सब कैंसिल हो जाए, फर्स्ट और लास्ट टर्म बचे। तो ऐसा डिफरेंस वाला जो फॉर्मूला है और tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई में ही है। तो ए फॉर्मूला आप ऐसे लिख पाते हैं कि tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 + xy। तो ये सिर्फ tan में है डिफरेंस का एडवांटेज। तो अल्टीमेटली आपको इस फॉर्म में ही लाना होगा कि सम इज tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 + xy। जो जनरल फॉर्म को इसी के फॉर्म में लाना होगा, सो दैट्स कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई। अब जब इसको ऐड करेंगे ऑल दो थिंग्स को तो आपका सारा कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट और लास्ट बचेगा। मतलब आपको जनरल टर्म्स tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई में ही लेकर आना होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले सवालों को, तो एक कॉसेक इनवर्स में दिया हुआ है, ऐसे सीरीज है, और इसका जनरल टर्म देखें तो जनरल टर्म जो थीटा, हम अगर थीटा जूम कर ले रहे हैं कि थीटा इज इक्वल टू है, तो हम यहाँ से लास्ट से देख लेते हैं। तो जनरल टर्म है n² + 1, r² ही बोल लेते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। हमें अल्टीमेटली tan थीटा लेकर आना होता है, मुझे कुछ नहीं, मुझे tan थीटा ही लेकर आना होता है। और tan थीटा, tan इनवर्स और tan इनवर्स जो भी होगा उसको हमें डिफरेंस के फॉर्म में लिखना होता है, डिफरेंस के फॉर्म में। सो दैट्स व्हाई वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। देखिए इसका जनरल टर्म्स, अगर मैं जनरल टर्म्स की बात करूँ, और मैं जूम कर लेता हूँ कि थीटा है ये, और वो जो है वो कॉसेक इनवर्स, मैं जनरलाइज करूँ तो √r² + 1 और r² + 2r + 2 है। तो यहाँ से इसी का समेशन है बेसिकली। एसएन जो है बेसिकली समेशन ऑफ इसका ही है, थीटा का, और थीटा जो है ए है, कॉसेक इनवर्स दिस वाला, कॉसेक इनवर्स दिस, कॉसेक इनवर्स दिस, r² + 1 का रूट r² + 2r + 2, ऐसा, ठीक है ना।
तो यहाँ से आप इसको थीटा आपने जूम किया तो कॉसेक थीटा इक्वल टू लिख लीजिए, आपको अल्टीमेटली tan थीटा लेकर आना होगा, फिर tan इनवर्स थीटा आ गया तो कॉसेक थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं √r² + 1 इंटू r² + 2r + 2। अभी मैं देख पा रहा हूँ, आपको पता है कि एक रिलेशन होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को ओ आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 क्रिएट करना चाहिए ताकि कॉट स्क्वायर थीटा आ जाए, कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा तो कॉट थीटा आ जाएगा, कॉट थीटा आ जाएगा तो 1/दिस कॉट थीटा इज tan थीटा आ जाएगा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू r² + 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए, r² + 2r + 1। अब बोथ साइड -1 कर दीजिए ताकि आप कॉट स्क्वायर थीटा लिख सके। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू r² + 1 इंटू r² + 2r + 1, सॉरी +2 और -1। ये बेसिकली हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, सो दैट इज इक्वल टू r² + 1 इंटू r² + 2r + 1 +2 -1। राइट, यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए। ये चीजें जो लिखा हुआ है, ये जो चीजें लिखा हुआ है वो ये चीज है, आप यहीं पे ऑब्जर्व करते ना थोड़ा सा। एक का स्टैंड याद रखिएगा कि ये जो चीजें हैं, इतने जो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इसके इक्विवेलेंट होता है, r² + r + 1 का होल स्क्वायर +1 के इक्विवेलेंट होता है। इसको अगर मल्टीप्लाई करके दोनों को करके कंपेयर करेंगे तो दोनों सेम ही होगा, बेसिकली ऐसे लिखे या ये लिखे बात बराबर है, याद रहेगा। हाँ सर। तो आपको -1 कर देंगे बोथ साइड, तो cos का स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू r² + r + 1 का होल स्क्वायर +1 -1, हमने बोथ साइड -1 किया, इससे इसलिए किया ताकि मैं इसको कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकूं। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, r² + r + 1 का होल स्क्वायर। इज इट करेक्ट? तो हाँ कॉट सर। कॉट थीटा क्या हो गया, r² + r + 1। मैंने क्या बोला था आपको, tan थीटा में लेकर आना है, राइट। हाँ इसके अलावा कोई हमारे पास उपाय ही नहीं है इस सवाल को सॉल्व करने का, और दूसरा कोई तरीका ही नहीं है। तो मुझे आ गया कॉट थीटा की वैल्यू r² + r r² + प्लस, r + तो 1 tan थीटा कितना हो जाएगा, 1 अपॉन, 1/r² + r। अब tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/r² + 1 + r² + r। मैंने क्या बोला था आपको, किस में लाना है, tan इनवर्स में ही हाँ आ हाँ। गया। अब हम ही कभी कभी तो सवाल ये दिया ही रहता है tan इनवर्स में, बट कभी नहीं दिया है तो ऐसे कन्वर्ट करना होता है, इसके अलावा कोई। आपको थीटा जो जूम किए थे इसी को जूम किए थे, और थीटा का ही सम है, तो आपको सम किसका निकालना था, समेशन ऑफ थीटा ही निकालना है ना। ठीक, बोला ना समेशन ऑफ थीटा। अब अभी अभी देखिए, अब जो tan इनवर्स आया इसको ऐसा बनाना है, जो tan इनवर्स आया है उसको ऐसे फॉर्म में लिखना है, tan इनवर्स a - b/1 + ab से इसको कंपेयर करना है। तो आप देख पाएंगे कि a - b का जो वैल्यू है वो 1 है, और ab का जो वैल्यू है वो r² + r है। एम आई राइट? यस कंपेयर, सर। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि a को अगर मैं r + 1 ले लूं और b को r ले लूं तो चीजें हाँ सही है। तो यानी कि इस चीज को मैं इसी चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, थीटा को मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स r + 1 - r अपॉन 1 + r + 1 इंटू r। देखिए फॉर्मूला में बैठ गया, tan इनवर्स a - b अपॉन 1 + ab। तो अब थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स a - b, यानी कि tan इनवर्स r + 1 tan इनवर्स r। ये बोलिए, यही जनरल फॉर्म लेकर आना था, ठीक है अल्टीमेटली। अब हमको समेशन ऑफ टी आर चाहिए, आर चाहिए, तो समेशन चाहिए तो आर की वैल्यू 1 से पुट करना शुरू करेंगे, आर की वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से हो रहा था, है ना, 1 रखेंगे हाँ तो आ जाएगा। तो अब समेशन ऑफ थीटा चाहिए आपको, तो समेशन ऑफ थीटा का मतलब है कि आप समेशन ऑफ इसका निकाल रहे हैं, tan इनवर्स r + 1 tan इनवर्स r। तो आप r की वैल्यू
1 से लेकर n तक पुट कीजिए, n तक है ना, n टर्म का सम। तो पहले जैसे T1 निकालेंगे तो tan इनवर्स r की वैल्यू 1 रखेंगे तो tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1 हो जाएगा। जैसे ही आप 2 रखेंगे r की वैल्यू तो tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2 हो जाएगा। हाँ सर। तो सब कटना शुरू हो गया। हाँ प्लस r की वैल्यू 3 रखेंगे तो tan इनवर्स 4 माइनस 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसे ही चलेंगे, लास्ट में n r की जगह n रखेंगे तो tan इनवर्स n+1 माइनस tan इनवर्स n होगा। वेदिका आप देखिए सारा चीज कैंसिल हो रहा होगा, ए कैंसिल हो रहा ना, सब कैंसिल हो रहा ना, सिर्फ कौन सा नहीं होगा? देखिए यहाँ से अगर माइनस वाला नहीं हुआ तो इधर से प्लस वाला नहीं होगा, ये भी कहीं ना कहीं यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली समेशन की जो वैल्यू आ गया वो tan इनवर्स n+1 माइनस tan इनवर्स 1 है कि नहीं? अब इसको आप वापस से ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स x माइनस वाई इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई, तो n+1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ए बी, तो n+1 इंटू 1 अल्टीमेटली 1 से बनता है। तो अल्टीमेटली फाइनल आंसर आ गया। या फिर आप इतना पे भी ऐसे भी छोड़ सकते थे कि ये आंसर हो सकता है जो भी दिया हो ऑप्शन में, tan इनवर्स n+1 और tan इनवर्स 1 होता है पाई/4। समझ गया वेदिका? हाँ सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। तो नेक्स्ट सवाल रेडी है। ये सवाल रेडी है, ये तो आसान हो गया ना, इसमें तो आपका जनरल टर्म दिख रहा है, दिया हुआ है, बट ऐसा एक्चुअली में सवाल ऐसा दिया नहीं था, जनरल टर्म ऐसे ही छोड़ दिया था। चलिए अब आपको करना होगा, यहीं से करना होगा, इसी बेसिस पे। आपको मैंने फर्स्ट डिफरेंस एपी में आता तो सीक्वेंस सीरीज बताया था कि हाँ जनरल टर्म क्या होता है। वी कैन ट्राई। Recording in progress. पहले जनरल टर्म फाइंड कीजिए, बताया था ना आपको जनरल टर्म। फर्स्ट डिफरेंस देखिए तो एपी में आ रहा है ना, 3 है, 7 है, 13 है, 21 है, इस तरह से। तो देखिए तो फर्स्ट डिफरेंस एपी में आ रहा होगा, 4 है, फिर डिफरेंस 6 है, फिर 8 है। फर्स्ट डिफरेंस एपी में तो जनरल टर्म क्वाड्रेटिक होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। वो तीन हाँ तीन सर। मेथड वैसे बताया था, तीन तीन। सर जनरल टर्म n² + n+1। हाँ वो कैसे आया आपको, वो मेन चीज। आप कीजिए फिर, समय से निकल। ठीक है।
तो tan इनवर्स 5/6। नेक्स्ट कीजिए वेदिका। सही है, नेक्स्ट कीजिए। ये वाला सवाल कीजिए वेदिका। हाँ सर।
So pi/4. हेलो वेदिका, सॉल्व हो गया? हाँ सर। ये वाला भी हो गया। अब 2 मिनट वेट कर लीजिए, एक और सवाल इसको सॉल्व करिए, मैं फिर बाद में बताऊंगा, ठीक है? थोड़ा सा 5 मिनट, ठीक है? इसको आप ट्राई कीजिए, आप फिर बाद में डिस्कस करेंगे 2 मिनट में। ओके।
हेलो वेदिका। वेदिका, यस सर। सॉल्व हुआ? हाँ सर। ये वाला सॉल्व हो गया था। हाँ सर। इसका जनरल टर्म कैसे निकाले थे आप? आपको बहुत सारा तरीका बताया था। टी एन इज इक्वल टू ऐसे अज्यूम करते थे कि ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, तीन इक्वेशन सॉल्व करके निकालना है एबीसी। या फिर टी एन इज इक्वल टू ऐसा भी बोला था कि ए इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू प्लस बी इंटू एन माइनस वन प्लस सी, ऐसा बोला था ना आपको? ऐसे हाँ अज्यूम सर। करके तो टी एन निकाल लेते। फिर जो टी एन आया होगा जनरल टर्म, टी आर आया होगा ऐसा, कॉट इनवर्स आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन आया होगा, राइट? तो यही आया ना? तो इसी को, इसको आपको लिख सकते हैं tan इनवर्स वन अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन। तो अभी जो पहले सॉल्व किया वही वाला अल्टीमेटली है कि tan इनवर्स आर प्लस वन माइनस आर अपॉन वन प्लस आर प्लस वन इंटू आर लिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली तो एसन और समेसन ऑफ टी tan इनवर्स आर प्लस वन माइनस tan इनवर्स आर का है ना? यही है ना वेदिका? हाँ सर। आर इक्वल टू वन से लेकर एन तक, है ना? आर इक्वल टू वन से शुरू हो रहा होगा ना? हाँ, आर इक्वल टू वन से एन तक। तो इसका समेशन आ जाता है tan इनवर्स एन प्लस वन माइनस tan इनवर्स वन, है ना? तो tan इनवर्स एन प्लस वन माइनस वन। कोई दिक्कत वेदिका? नहीं। अच्छा, अब इसका ये वाला सवाल बहुत अच्छा है। इसका जनरल टर्म देखिए तो जनरल टर्म कैसे निकालेंगे? टी आर ये सॉल्व कर लिया आपने? हाँ सर। जीपी में था। जी, जीपी में है, यस। टू आर स्क्वायर है जनरल टर्म, वन बाई फाइव टू। बाई फोर आया आंसर। फाइव बाई फोर आ गया। हाँ सर। वेरी गुड। ऐसे ही किया ना कि टू आर है, टू आर स्क्वायर है जनरल टर्म, tan इनवर्स टू आर वन बाई टू आर स्क्वायर। तो टू आर स्क्वायर को इस पे देखिए, डिफरेंस बनाने के लिए कैसे करते हैं ये वाला याद रखिएगा कि टू आर जब स्क्वायर जब होता है उसको ऐसे कंपेयर करेंगे वो उससे, तो ए अल्टीमेटली होता है टू आर प्लस वन माइनस टू आर माइनस वन, वन प्लस टू आर प्लस वन, ऐसे लिख सकते हैं टू आर माइनस वन। वन प्लस टू ए बी को आप टू आर स्क्वायर से और माइनस बी को वन से इक्वेट करेंगे तो आपको ए और बी की वैल्यू मिलेगा। ए की वैल्यू टू आर प्लस वन और बी की वैल्यू टू आर माइनस वन, है ना? कोई दिक्कत? नहीं सर। तो यही चीज है। और ये वाला सवाल हुआ? नहीं सर, कर रही हूँ। ठीक है, इसको ट्राई कीजिए, एक अच्छा सवाल है। टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, पीवाईक्यू बच गया। टॉपिक आपका, टॉपिक वाइज जो भी था इस चैप्टर में वो कंप्लीट हो चुका है।
हेलो वेदिका, सॉल्व हो रहा है? वेदिका, वेदिका, हाँ सर। जनरल टर्म लिखना डिफिकल्ट हो रहा है ना? हाँ सर। देखिए ये जो सवाल है ना, ये इनडायरेक्टली आप सीक्वेंस सीरीज में भी पूछा है। ये सवाल जो है ना, ये तो कॉस सेक इनवर्स लगा दिया ना। विदाउट कॉस सेक इनवर्स में भी सम का सवाल पूछा है पीवाईक्यू में, और ये फिर इसको कॉस सेक इनवर्स लगा के एक बार पूछ लिया पीवाईक्यू में। ऐसे में पूछा था सम ऑफ 5 प्लस 1/5 प्लस ऐसे करके 1/65 प्लस 1 ऐसे करके सभी सम पूछा है पीवाईक्यू में। तो ये थोड़ा ऑब्जर्व करने वाला सवाल है। देखिएगा जनरल टर्म कैसे है। कॉस सेक इनवर्स के रूट 565 इसे चल रहा है ना, इसको देखिए 5 को 1+4 लिख सकते हैं। ऑब्जर्व करने वाला है कि 64+1 ये 324 सबका स्क्वायर, किसी न किसी का स्क्वायर +1 है। देखिए 5 जो है वो 1+4 है, मतलब हाँ 4 का क्यूब होता है तो 1+64, 1+8 का स्क्वायर होता है ना, देख रहे हैं 1 2 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, या फिर 18 का स्क्वायर 324 होता है। फिर 1024 जो होता है वो इसका स्क्वायर होता है। नहीं तो आप ऐसे भी अभी देखिए आप 31। वन, नहीं नहीं वैसे नहीं समझ में आएगा। वन प्लस इसको ऐसे +1+1 में पहले देख कीजिए। अच्छा, अभी देखिए 4 जो है 4 × 1 लिखा जा सकता है, 64 को 4 × 60 लिखा जा सकता है, 324 को 4 × 81 लिखा जा सकता है, और 2500 को लिख सकता है 4 × 256, राइट। तो नहीं इसको इसको लिख सकते हैं 1000, इसको 1024 को 4 × 2056, और 2500 को लिख सकते हैं 4 × 621। देखिए ये 16 जो है वो 2 के पावर 4 है, 81 जो है वो 3 के पावर 4 है, 256 जो है 4 के पावर 4 होता है, 5 के पावर 4। अल्टीमेटली समझ में आ रहा है कि जनरल टर्म जो टी आर है वो 1+4 टाइम्स r के पावर 4 है। समझ में आया जनरल टर्म कैसे ऑब्जर्व किया गया? हाँ सर। 4 r के पावर 4 है कि नहीं, इससे बताइए। तो जनरल टर्म आ गया, यानी कि थीटा जो है कॉसेक इनवर्स 1+4 r के पावर 4 का रूट। तो बस फिर वही आपको करना पड़ेगा, tan स्क्वायर थीटा निकालना पड़ेगा, तो tan थीटा निकालना पड़ेगा, tan थीटा आ गया 1/2 r स्क्वायर। अल्टीमेटली पहला ही वाला सवाल आ गया कि नहीं, घुमा के यही आप 1/tan−1/2 r स्क्वायर का सम निकाले कि नहीं, यही सवाल। हाँ सर। तो अल्टीमेटली वो घुमाया है कि नहीं, बस थोड़ा सा घुमाया है वो लाने के हाँ। लिए, दोनों देख के अल्टीमेटली वही सब पीवाई की भी है, वही कराएंगे। अब आप ये सब जो सवाल है वो पीवाई क्यू का है। आप मैं करा दूं या आप खुद से करेंगे, ये सर बताइए। मैं खुद से करूँ। ठीक है तो छुट्टी कर दे, हाँ सर। ये सारा हो जाएगा खुद से। हाँ सर। जो नहीं होगा डाउट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। आपका इनवर्स भी कंप्लीट हो गया, ठीक है वेदिका। ओके। वेदिका, अब कोई हाँ सर। टॉपिक नहीं बचा है ना। अब पीवाई क्यू जो पहले मैंने क्लास में कराया हुआ है पीवाई क्यू आपके पास पीडीएफ है, उसका प्रैक्टिस कर लीजिए, देन आप अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। हाँ सर। ओके, बाय। थैंक यू सर। बाय सर।